13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग में आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के बाद अब दलितों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि अब दलितों की ओर से 5 मार्च को भारत बंद बुलाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को लेकर विरोध कर रहे थे, वो उसे भारत बंद बुलाया गया है। लोगों का कहना है कि ये भारत बंद पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा, 2 अप्रैल से भी बड़ा होगा। आपको बता दें, जिग्नेश मेवाणी लिखते हैं कि हम इस मुल्क के दलित, आदिवासी, ओबीसी युद्ध के समर्थन में हरगिज नहीं है। मोदी और मोहन भागवत ये कान खोलकर समझ ले और 13 पॉइंट रोस्टर और 10 लाख आदिवासियों को उजाड़ने के बहाने हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना बंद कर दे, वरना बहुत भारी पड़ेगा। कह देते हैं 5 मार्च भारत बंद होके रहेगा। ये जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट किया है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़ना। सवर्ण आरक्षण का मोदी ने विज्ञापन दिया है। मोदी है तो नामुमकिन अब मुमकिन है। बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़, बाबा साहब के सिपाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित, पिछड़ा, तुम्हें तुम्हारी औकात बताई जा रही है। SC ST OBC 90% आरक्षण अब करो। ये RJD के ऑफिशियल पेज से ली गई है और उन्होंने मोदी के एक विज्ञापन को भी शेयर किया है। इसी के अलावा एक राष्ट्रीय जनता दल की ओर है कि भारत बंद 5 मार्च को भारत बंद, आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाओ, जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करो, आदिवासी परिवारों को पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना मंजूर नहीं, 13 पोस्ट रोस्टर मंजूर नहीं, न्यायपालिका में SC ST OBC आरक्षण सुनिश्चित करो। और भारत बंद की एक पोस्ट है, पोस्टर के द्वारा शेयर है, वो RJD के ऑफिशियल पेज से की गई है। आपको बता दें कि RJD समर्थन में है भारत बंद के। इसी के अलावा रतनलाल लिखते हैं, कितनी खूबसूरती से SC ST OBC का मजाक उड़ाया जा रहा है। संवैधानिक आरक्षण कचड़ा के डिब्बा में और गैर संवैधानिक आरक्षण TOI के शिखर एड में, इसे कहते हैं जनेऊ लीला। यदि आप सोए रहे तो कचरा बिनने, जूता पॉलिश करने और भैंस चराने के अलावा आपके पास कोई भी काम नहीं रहेगा। और उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के उस विज्ञापन का जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा है, उसके कटिंग उन्होंने प्रकाशित की है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, अनिल जय हिंद, आरक्षण खलास, आखिरी उम्मीद समाप्त, SC ST OBC अब भैंस चराओ, तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे, अब तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे बेटा बेटी भी वही करेंगे। मनवाद लागू हो चुका है। उन्होंने आज के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, उसकी कटिंग उन्होंने शेयर करते हुए, अखबार की कटिंग है वो की है कि जो प्यूरिटिशंस दायर की गई वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने है वो खारिज कर दी है। इसके अलावा एक और यूजर डिजिटल ट्राइबल लिखते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर सभी सरकारी नौकरियों में लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। 11 लाख आदिवासी परिवार के 90 लाख लोग जंगल से बाहर धकेले जा रहे हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, 2 मार्च संसद मार्च, 5 मार्च भारत बंद। आपको बता दें कि उन्होंने भी एक पोस्टर है वो शेयर किया है, जिसमें 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है डॉक्टर अंबेडकर महासभा के द्वारा। इसके अलावा एक और ट्राइबल इंडिया की और पोस्ट है, भारत बंद भारत बंद भारत बंद, 5 मार्च को भारत बंद, आदिवासी परिवारों को पुश्तैनी भूमि से बेदखल मंजूर नहीं, 13 पॉइंट रोस्टर मंजूर नहीं, अध्यादेश लाओ, सर्वोच्च न्यायालय निरस्त करो, न्यायपालिका में SC ST OBC आरक्षण सुनिश्चित करो, मूल निवासियों का शोषण बंद करो। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो है वो भी शेयर किया है, 5 मार्च 2019 को भारत बंद, संविधान बचाओ संघर्ष समिति इसकी आह्वानकर्ता बताई जा रही है। इसी के अलावा डॉक्टर रतनलाल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका है। सामाजिक न्याय के प्रति सरकार लीला कर रही है। गैर संवैधानिक आरक्षण महज कुछ घंटे में और संवैधानिक आरक्षण अधर में, आपके पास और कोई भी विकल्प है क्या, आप हमें बता दो। 5 मार्च को भारत बंद, और इसके लेकर उन्होंने एक मीटिंग की फोटो भी है अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की जा रही है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आईडी बनाई गई है। 10% आरक्षण पर सभी दलित आदिवासी नेता ने श्रवण
संसद में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों को सवर्ण आरक्षण को देना चाहिए, लेकिन किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हम रोस्टर प्रणाली के विरोध में हैं। आदिवासी की जमीन क्यों छीनी गई, क्यों देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या ये सभी नेता भी जनेऊधारी हो चुके हैं। उन्होंने जो SC ST के जो नेता है उनके ऊपर तंज कसते हुए ये ट्वीट अपने अकाउंट से किया है। इससे के अलावा एक और ट्विटर द दलित वॉइस लिखते हैं, आदिवासी वन अधिकार पर बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रही है रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी, यही मनुवाद है। अब बेमूर्ख नहीं है हम, लोग अध्यादेश लाओ और 24 घंटे के अंदर लागू करो, जैसे 10% सवर्ण आरक्षण को लागू किया गया था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आदिवासियों को लेकर मन में खोट है और मोदी है तो नौटंकी है के साथ ये ट्विटर पर उनकी पोस्ट की गई है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, सूरज यादव, 13 पॉइंट रोस्टर को अब रेलवे में लागू कर दिया गया है, यानी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण पर भाजपा सरकार द्वारा फिर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने 70 लाख ट्राइबल्स का एविकेशन का ऑर्डर दिया है, जमकर विरोध इसका होना चाहिए। आरजेडी ने इसका रीट्वीट किया है। 5 मार्च को भारत बंद का समर्थन भी आप लोग सब करें। आपको बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रेलवे की नई भर्ती आई उसमें ये लागू कर दिया गया। दिनेश आदिवासी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विभागवार आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर पर रिव्यू पिटीशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, तुम लगाते रहो जयकारे गुलामों। आपको बता दें कि जो रेलवे की नई भर्ती आई है उसके अंदर 10% आरक्षण है वो लागू कर दिया गया है। 13 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली की जो वैकेंसीज है उसी के अनुसार उसमें लागू किया गया है जो इसके अलावा एक और सम्राट विकास यादव लिखते हैं, एक बार फिर मोदी सरकार की धुरता सामने आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा में दलितों के आरक्षण संबंधी 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज कर दिया और उधर देश बिकने नहीं दूंगा का नारा देकर 5 एयरपोर्ट को अपने आका अड्डाने के नाम बेच दिया। मनोज सिंह काका के नाम से उन्होंने एक हैशटैग भी लिखा है। फॉरवर्ड प्रेस में जस्टिस ईश्वर राय के एक लिखा है बयान कि ये असंवैधानिक है, समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये हमारे भेदभाव करने और आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। 13 पॉइंट रोस्टर इंदिरा शाइनी केस के खिलाफ है, राम सिंह बनाम भारतीय संघ के केस के खिलाफ है। उन्होंने ये फॉरवर्ड प्रेस जो दलितों की एक प्रेस है उसके द्वारा ये उन्होंने जस्टिस ईश्वर राय का ये बयान है वो प्रकाशित किया है। इसके अलावा एक और पत्रकार लिखते हैं, रामलखन पुष्कर, पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण नामुमकिन अब मुमकिन, विज्ञापन देखें और मंथन करें आपने कितनी बड़ी भूल की है, किस प्रकार संवैधानिक आरक्षण व संविधान को समाप्त कर दिया, हम आप पर गर्व कैसे करें, क्या आप जेल जाने को तैयार है, यदि हाँ तो पूरे दल बल के साथ सड़क पर आएं और भारत बंद का समर्थन करें। और उन्होंने भी नव भारत टाइम्स के द्वारा जो एड नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शेयर किया है उसी को शेयर करते हुए उन्होंने ये बातें लिखी हैं। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर डिजिटल ट्राइबर लिखते हैं, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूपी में निकली वैकेंसी में वर्गवार पोस्ट के आंकड़े देखिए। SC ST OBC का एक के बाद एक यूनिवर्सिटी संस्थानों से आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, इसलिए 2 अप्रैल की तरह जरूरी है 5 मार्च को भी भारत बंद करे। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए एक विज्ञापन की वैकेंसी विज्ञापन की जो कॉपी है वो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह आरक्षण पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था लागू है उससे असमानता फैली जा रही है। जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।